कहानियाँ सुनाने वाला। दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आज आप लोगों को हमारे लेखक राममोहन प्रसाद द्वारा लिखित कहानी झालमुरी वाला सुनाएंगे। बचपन में सर्वाधिक यदि कोई प्रिय व्यंजन मुझे पसंद था तो वो झालमुरी ही था, जो बिना भूख लगे भी आराम से खा सकते थे। चावल के भुने दाने के साथ बेसन की नमकीन, मटर, प्याज, मिर्च बनाकर जो चटक मसाले और नींबू मिलाकर बनाता था, मुंह से मानो लार टपकता था। उसे जल्द खाने के लिए लार की तार सी बन जाती थी, मानो टपक ही जाएगा। जब भी जेब खर्च के नाम पर पैसे मिलते थे, 4 आने की झालमुरी तय कर देती थी। मैं उस समय तीसरी चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। बेपरवाह जिंदगी, किसी का कोई दबाव नहीं। क्या पहने, क्या खाया, आज की तरह सीसीटीवी कैमरे वाले माता पिता नहीं थे। एक आजाद पंछी की तरह जब इच्छा की उड़ान भर ली, जब इच्छा की चैन की नींद सो गए। स्कूल में भी अध्यापक का उतना दबाव नहीं था। घर से स्कूल बस से जाया करते थे। घर के पास ही बस स्टॉप था। अक्सर बच्चे समय से पहले ही बस स्टॉप पर आने लगते थे। एक एल्युमिनियम शीट से बनी छत थी स्टैंड के नाम पर। नीचे सीमेंट की प्लास्टर जो जमीन से लगभग आधे फीट ऊपर थी। उसी एक किनारे एक मैली सी धोती कुर्ता पहने एक मूंछ वाले अंकल खुमचे पर झालमुरी सजाकर एक बड़े परात में रखते थे। कंधे पर लाल गमछा, बालों में लगे हुए तेल जो घुघराले बालों के ऊपर और नीचे लहरों की तरह आकार दिए हुए थे। सिर के पीछे बेपरवाह मोटी चुरकी जो स्वतंत्र भाव से लटकी हुई थी। बहुत ही मधुरभाषी। सिर नीचे किए हुए लगातार प्याज और मिर्च की कटिंग करते थे। बड़े ध्यान से देखता था मैं, खास तौर पे जब जेब में झालमुरी खाने के पैसे नहीं होते थे। पैसे रहने पर तो पूरा ध्यान खाने पर ही केंद्रित रहता था। रफ कॉपी और किताब के बदले भी 1-2 झालमुरी मिल जाती थी। बच्चे खाने और खेलने के उद्देश्य से अक्सर जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच जाते थे। आजकल के बच्चों की तरह जेंटलमैन बनकर खड़े रहने की आदत नहीं थी। हाफ शर्ट, काला जूता, जुराब में रबड़ लगा हुआ और रोल करते हुए ऊपर नीचे एक एल्युमिनियम का बस्ता जिसमें कॉपी किताब रखने के लिए था, जो जिद करके माँ के माध्यम से बड़ी मुश्किल से पिताजी से खरीदवाई थी। कॉपी किताब तो कपड़े के बैग में भी रखा जा सकता था, परंतु एल्युमिनियम का बस्ता तो बस आपस में लड़ाने के काम ही ज़्यादा आता था। पेटी से मुझे कोई मारे नहीं, इसलिए उसे आगे पीछे भांज कर ही चलते थे। वहीं रोज की सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होना, घड़ी की सुई के भांति चलते रहना दिनचर्या बन गई थी। परंतु उस दिन की सुबह मेरे जीवन में कुछ खास घटनाक्रम स्थापित करने वाली थी। बस स्टैंड पहुंचकर दोस्तों के साथ खेलकूद करना, दौड़ना, धक्का मुक्की करना आदत सी बन गई थी। बहुत तेजी से मैं अपने दोस्त की मार से बचने के लिए लपका ही था कि अचानक मैं झालमुरी के खुंचे से टकरा गया। फिर क्या,
खुमचे पर रखी परात उड़न तस्तरी की तरह दूर जा गिरी। झाल मूरी वाले अंकल कुछ समझ पाते, तब तक परात में रखी सारी चीजें जमीन पर धूल चाटने लगी। मानो मुझे अचानक बिजली के झटके लगे हो और सारा बदन शांत और स्थिर हो गया। झाल मुरी वाले के आंखें मेरी ओर तनी हुई थी। मुझे देखता तो कभी जमीन पर पड़े सामानों को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शायद मुझे मारने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, परंतु मैं सोच रहा था कि मुझसे तो बड़ी गलती हो गई है। यदि वो 2-4 चांटे लगा देता तब पुनः पूर्व की भांति गतिमान हो जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सारे धूल में पड़े खाने वाले झालमुड़ी की कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए परात उठाना आरंभ कर दिया। मेरे स्कूल की बस भी ये हॉर्न बजाते स्टैंड पर खड़ी हो गई थी। मैं भी धीरे धीरे कदमों के साथ बस की ओर बढ़ने लगा। उसकी दिन भर की कमाई धूल में मिल गई। फिर अगले दिन मैं पुनः स्टैंड पर पहुंचा। झालमुड़ी वाला उसी ताजगी के साथ खुपचे लगाया था, परंतु मेरी चंचलता स्वभाव मंद पड़ चुका था। अब मैं हमेशा की तरह हमेशा शांत किसी जेंटिल बच्चे की तरह बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस के इंतजार करता था। कभी कभी तो कनखी निगाहों से मुझे देखता था तो मैं सहम जाता था। अचानक कुछ दिन बाद मुझे एक दिन दोना झालमुरी बूथ में मेरी ओर बढ़ा दिया। शायद मेरे स्वभाव में हुए परिवर्तन का इनाम था। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। लेखक ने इसमें बाल मन की चंचलता और अपराध बोध को दर्शाया है कि कैसे झालमुड़ी वाले का झालमुड़ी गिर जाता है और उसके अंदर एक अपराध बोध की भावना आ जाती है कि मुझसे अपराध हो गया, और सहम जाता है। लेकिन तब भी झालमुड़ी वाला उसे प्रेजेंट करता है झालमुड़ी, और उसके स्वभाव में हुए परिवर्तन को उसको इनाम देता है। यही थी कहानी दोस्तों। नमस्कार।